बेसिक डिफरेंसेस आता है, वो डिफरेंसेस कितना हो रहा है वो आपको बताना चाहता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो रहा है। ये लमसम आ रहा है 9 लाख के आसपास पर। लमसम कितने के आ रहा है? 9 लाख के आसपास में। तो टोटल जो लीड है, लीड वाली कितनी आई थी आपको मैंने अभी बताया हुआ था 16 का, यानी टोटल जो लीड हो रही है, लीड में जितने बीजेपी जीती, जितने में कांग्रेस जीती, उन वोटिंग का लीड्स करता हूं, वो लीड में कितना डिफरेंस? 16 लाख उसमें डिफरेंस आ रहा है। और यहां जब मैं टोटल वोट्स की बात कर रहा हूं, टोटल वोट ऑफ भाजपा माइनस टोटल वोट ऑफ द कांग्रेस, उसका मैं माइनस करता हूं तो 9 लाख का आता है। ये दोनों डिफरेंसेस नहीं मैच करते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंडिया। ये कहती है कि 2% के मार्जिन से बीजेपी जो है कांग्रेस से जीत जाती है। मार्जिन ऑफ वोट, मार्जिन की बात कर रहा है, ध्यान रखना। 2% बराबर यदि 9 लाख वोट है तो 1% बराबर कितना होता है? 4.5 लाख। बड़ी सिंपल सी मैथ्स है। 1% बराबर कितना? 4.5 लाख। तो 100% बराबर कितना हो गया? 4.5 करोड़ डिफरेंस है। यानी तीनों का मैं बीजेपी प्लस कांग्रेस और अदर्स को कर देता हूं तो टोटल वोट आ रही है 3,96,00,000। कितना आ रही है? 3,96,00,000, यानी 4 लाख कम 4 करोड़ हो रहा है। कितना आ रहा है इनके फार्मूले के हिसाब से? 4.5 करोड़ आ रहा है। यानी वो 50 लाख वो वाला हो गया और उसके साथ में 4 लाख ये वाला हो गया। कितना हुआ? 55 लाख के वोट का इनके पास कोई डेटा, या तो ये वाला मैं मान लूं, या तो वो वाला मान लूं, या तो कौन सा मैं मान लूं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला कि जो टोटल वोट्स ऑफ डिफरेंसेस है, जो टोटल वोट ऑफ कॉस्टिंग हुई है, जो टोटल वोट्स पड़ी हुई है बीजेपी का माइनस कांग्रेस का, और जो टोटल लीड हुई है, यानी 115 सीटें जो भाजपा जीती है और जो 69 सीटें जो कांग्रेस जीती है, उन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये गलत डेटा है आपका, इसको आप रिसोल्व करिए। इनके जितने सर्टिफिकेट आपने बांटा है राजस्थान में, वो सारा का सारा खराब है। वो उसको आप देखिए, या तो मेरे जो मैं डेटा दे रहा हूं मैं इलेक्शन कमीशन की साइट से दिया उठा के। ये देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे चार्ट भी बनाया हूं, आप लोगों को मैं दिखा, मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं। 16 जनवरी का है, ठीक है ना, ये मैंने उनको दे दिया। बात समझ में आ गई होगी। इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, हम क्रम से बात करेंगे। राजस्थान, तो राजस्थान में इस तरह से मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि 199 सीटें को जितना रिपोर्ट कार्ड आपने बांटा है वो सारे के सारे गलत हैं, या आपका डेटा गलत है, या आपने जो परसेंटेज दिया है वो गलत है, या आपने जो कंप्यूटराइज पूरा डेटा दिया है, या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, कुछ न कुछ है। इस तरीके से रिफ्रेश करिए, रिकॉल करिए और पूरा प्रॉपर तरीके से इसको जांच करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत देश के लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहता हूं। कल मैंने जनरल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो होते हैं पीएस, उनके थ्रू मैंने सीजीआई साहब को ये चीजें सबमिट करा दिया है। आज मेरी बातचीत भी हुई है, हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत अपने प्रेस के साथियों को नमस्कार करता हूं। साथ में मैं आज आप लोगों के माध्यम से भारत देश में जो 3 दिसंबर 2023 को चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 5 राज्य थे। उन 5 राज्यों में से 3 राज्य हिंदी भाषी थे। उनमें काफ़ी बड़े और व्यापक लेवल पर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा प्रस्तुत किया है, उन्हीं के डेटा से, उन्हीं के पोर्टल से, इलेक्शन कमीशन की ही साइट से निकाल करके उन सारी डेटास को हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिया है। और साथ में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑनरेबल्स थ्रू रजिस्ट्रार्स जनरल के माध्यम से उसमें भी हमने बड़ी एक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया है। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस। अब आ रहे हूँ मैं कम टू द पॉइंट्स पर सारी बातों को लेकर के। इस पूरे केस में 3 राज्यों का चुनाव हुआ। तीनों राज्यों में आप लोगों को पता है कितनी कितनी सीटें हैं, पर एक बार फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। राजस्थान में 199 सीट हैं, आप लोग जानते हैं। 230 सीटें मध्य प्रदेश में है, 90 सीट के आसपास में छत्तीसगढ़ में है। 199 सीट जो राजस्थान की है, जिसमें से 115 सीट बीजेपी पाती है और उसके साथ में 69 सीट कांग्रेस पाती है। ये टोटल विनिंग सीटें हैं हमारे साथ में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 230 सीटों में 163 सीट्स जो है, यानी 163 सीट वो बीजेपी पाती है और इसके साथ में 66 सीटें कांग्रेस पाती है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 54 सीटें बीजेपी पाती है और 53 सीटें कांग्रेस पाती है। इस तरह से इनके वोटों का और सीटों का बंटवारा है, यानी भाजपा वाला जो बड़ा लीडिंग है वो है और छोटा वाला जो है वो कांग्रेस है। अब इनके साथ में सिक्वेंसली जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसने बोला कि छत्तीसगढ़ में 4.04 यानी 4% के मार्जिन के बेस पर बीजेपी लीड करती है, लीड करनी नहीं जीतती है, ठीक टोटल वोट ऑफ मार्जिन से। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करता है 8.15% के आधार पर, यानी 8.15% के आधार पर बीजेपी लीड करती है। इसी तरह से इन्होंने बोला है राजस्थान में 2.1% के आधार पर। ठीक ये परसेंटेज थे। कितने सीटें हैं वो भी मैंने आपको बताया है, टोटल कितना बीजेपी जीती है वो भी बताया है, और इसके साथ में टोटल कितना कांग्रेस जीती ये भी बताया है। अब मैं आ रहा हूँ सीधा कम टू द नेक्स्ट लेवल पर।
इतने बड़े चुनाव पर आप लोग सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पर बीजेपी कैसे जीत सकती है, और सारे लोगों को जो पुराने डेटा से जो हमारे परसेप्शन प्रेडिक्शंस आ रहे थे उसके आधार पर था कि सारे देश में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कम से कम कांग्रेस सरकार बनेगी। तो इन्होंने क्या किया है आप लोग सारे लोग देखना, और मैंने इलेक्शन कमीशन में जो डेटास को पब्लिश किया उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आज मैंने मतलब कल ही डेटास दे दिया था, सारा एप्लीकेशन प्रॉपर दिया है थ्रू जनरल रजिस्ट्रार, आज उन्होंने मार्क भी करा दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है सो वेरीफाइड है कि नहीं, उसको भी देखने की जरूरत हो गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसमें एक्शन पे आ गया है। अब आ रहा हूँ डेटा क्या क्या है। जो मध्य प्रदेश में जैसे 230 सीट का चुनाव हुआ, ऐसे छत्तीसगढ़ का हुआ, और इसी प्रकार से राजस्थान का भी चुनाव हुआ है। राजस्थान में 199 सीट थी, 199 सीट में से 115 सीट बीजेपी जीत जाती है। ये बीजेपी जो 115 सीट में जीती तो कहीं पर 1000, कहीं पर 2000, कहीं पर 15000, कहीं पर 10000 ऐसे वोट हैं उनकी अलग अलग विधानसभाओं में, 115 विधानसभा की। इसी प्रकार से कांग्रेस भी 69 सीटों पर कांग्रेस भी जीतती है, कहीं पर 1000 है, कहीं पर 500 होगी, कहीं पर 10000, कहीं पर 15000, इस तरह से कांग्रेस भी जीत जाती है। टोटल लीडिंग ऑफ वोट्स यानी टोटल वोट्स, जो टोटल वोट्स है कितनी जितनी लीड जितने में बीजेपी जीतती है, 115 सीटों में जो बीजेपी जीतती है, और कांग्रेस जो 69 सीट में जीतती है राजस्थान में, तो उनका जो टोटल वोट्स आता है वो आता है, बीजेपी कितना पा रही लीड पर वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आ रहा है 44,46,805। बीजेपी कितना पा रही, 44,46,000 के लमसम में पाती है। ये बीजेपी की लीड्स हो गई जो 115 सीटें जीती हुई है, पॉइंट नंबर 1। अब पैरेलली 69 सीटें जो कांग्रेस जीत रही है वो कितना पा रही है, 28,40,000। 28,40,000 कौन पा रहा है, वो कांग्रेस पा रही है। कितने सीटें जीत रही, 69 सीटें जीत रही हैं। अब इन दोनों का माइनस हम करते हैं, मार्जिन करते हैं, यानी दोनों के कितना गैप आया, दोनों की लीडिंग का, ये लीड्स है। ये लीड्स का जब मैं माइनस करता हूं तो 16,59,093 के आसपास में, यानी मोटा मोटा 16 लाख आप मान के चलिए, 16 लाख डिफरेंसेस वोट की आती है। टोटल वोट ऑफ कास्टिंग हम लोग कहते हैं इसको। जितनी टोटल वोट पड़ी है उनमें जो लीडिंग हुई है, यानी 115 सीटें जो बीजेपी जीती है और 69 सीटें जो कांग्रेस जीती है, उन दोनों को जब सबसेक्ट कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो कितने का डिफरेंसेस आ रहा है, 16 लाख का आ रहा है। मोटा मोटा मैं बात करना चल रहा हूं अभी। ये जो 16 लाख है ये मार्जिन हो गई लीड्स की। अब मैं आता हूं 199 सीट जितनी राजस्थान में चुनाव हुआ है, उन 199 सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें से टोटल बीजेपी, यानी 199 सीटों में बीजेपी के जो टोटल कैंडिडेटों ने वोट पाया, माइनस जो टोटल वोट कांग्रेस पाती है 199 सीटों में, जिसमें एक सीट उसने कंप्रोमाइज भी किया था किसी अलायंस के साथ में, हैंडपंप चुनाव चिन्ह है, तो उसका तो मैं मतलब उनको मैं इंक्लूड भी नहीं किया हूं। तो उन टोटल वोट्स का, यानी टोटल 199 बीजेपी का माइनस 199 कांग्रेस का करता हूं, तो जो टोटल वोट्स का डिफरेंसेस है वो कितना है देखिए। यानी इसका मतलब आप लोग देखेंगे कि जो टोटल बीजेपी वोट पाती है किसमें, पूरे टोटल वोटिंग पर, तो वो कितना पा रही है, बीजेपी पा रही है उसमें पूरे चुनाव के दौरान पर, और उसका जो डिफरेंसेस आ रहा है वो डिफरेंसेस हो रहा है इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं 44,46,000 ये जो इनका डिफरेंसेस था दोनों के बीच का, और 28,000 जो ये डिफरेंसेस था लीड्स का। इन दोनों में बेसिक लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस है। यानी टोटल बीजेपी की जो वोट है वो कितनी है, टोटल बीजेपी की वोट आ रही है 1,65,00,000, टोटल बीजेपी इतना वोट पाती है। अब ऐसे ही 199 सीटों में कांग्रेस भी कुछ न कुछ पाई होगी, तो वो कितना पा रही है, 1,56,00,000। ध्यान रखना, 56 लाख और 65,000, 1 करोड़, एक हो गया 65 लाख, और एक कांग्रेस का कितना हो गया, 1,56,00,000 के आसपास। तो मोटा मोटा आप सबको समझ में आ गया कि 10 मतलब लाख के आसपास का इनका 11 लाख के आसपास का डिफरेंसेस है। ये किसका है, टोटल बीजेपी जितना 199 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस तो 199 सीटों पर जो लड़ी, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंसेस है वो इतना आता है। ठीक, अब इन दोनों को जब मैं घटा देता हूं 1,65,00,000 माइनस 1,56,00,000 को, तो फिर जो बेसिक डिफरेंसेस आता है वो डिफरेंसेस कितना हो रहा है वो आपको बताना चाहता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो रहा है। ये लमसम आ रहा है 9 लाख के आसपास पर। लमसम कितने के आ रहा है, 9 लाख के आसपास में। तो टोटल जो लीड है, लीड वाली कितनी आई थी आपको, मैंने अभी बताया हुआ था 16 लाख है लीड का, यानी टोटल जो लीड हो रही है, लीड में जितने बीजेपी जीती, जितने में कांग्रेस जीती, उन वोटिंग का लीड्स करता हूं, वो लीड में कितना डिफरेंस, 16 लाख है, 16 लाख उसमें डिफरेंस आ रहा है। और यहां जब मैं टोटल वोट्स की बात कर रहा हूं
टोटल वोट ऑफ भाजपा माइनस टोटल वोट ऑफ द कांग्रेस, उसका मैं माइनस करता हूँ तो 9 लाख का आता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस नहीं मैच करते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, ठीक। जबकि मैच करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि ये सारे डेटा, ये ईवीएम जो है वो कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो जब कैलकुलेटर की तरह काम करता है तो जब 9 लाख का यहाँ डिफरेंस है तो वहाँ भी होना चाहिए 9 लाख का ही, लीडिंग में भी होना चाहिए। अब आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पर। अब इसका नेक्स्ट 3rd पॉइंट आ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि 2% के मार्जिन से बीजेपी जो है कांग्रेस से जीत जाती है। मार्जिन ऑफ वोट, मार्जिन की बात कर रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो 2% का मार्जिन का मतलब कितना हो गया? 2% का मार्जिन। अब मार्जिन कितना आया है? टोटल भाजपा का माइनस टोटल कांग्रेस का। तो 9 लाख का मैंने अभी आप लोगों को बताया है मार्जिन आ रहा है। तो 2% बराबर यदि 9 लाख वोट है तो 1% बराबर कितना होता है? 4.5 लाख। बड़ी सिंपल सी मैथ्स है। 1% बराबर कितना? 4.5 लाख। तो 100% बराबर कितना हो गया? 4.5 करोड़ का हो गया। तो मतलब टोटल वोट कितनी पड़नी चाहिए? 4.5 करोड़ पड़नी चाहिए। तो हमने क्या किया कि पूरा इलेक्शन कमीशन का जितना स्टेट का पूरा डेटा है, विधानसभा वाइज जितने कैंडिडेट लड़े, भाजपा, कांग्रेस, उसके साथ में अदर्स भी लड़े हैं, उन सबको हमने प्लस किया। 199 सीटों का टोटल प्लस करता हूं तो इनका टोटल आता कितना है? यानी ये जो 4.5 करोड़ वोट की बात कर रहे हैं कि 4.5 करोड़ डिफरेंसेस के हिसाब से, इनके फार्मूला 2% के हिसाब से इतना आना चाहिए। तो आ कितना रहा है? फिर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं इसमें, ये जब इनके मैं डिफरेंशिएट यानी तीनों का मैं बीजेपी प्लस कांग्रेस और अदर्स को कर देता हूं तो टोटल वोट आ रही है 3 करोड़ 96 लाख। कितना आ रही है? 3 करोड़ 96 लाख, यानी 4 लाख कम 4 करोड़ हो रहा है। और इनका कितना आ रहा है? इनके फार्मूले के हिसाब से 4.5 करोड़ आ रहा है, यानी वो 50 लाख वो वाला हो गया और उसके साथ में 4 लाख ये वाला हो गया। कितना हुआ? 55 लाख के वोट का इनके पास कोई डेटा नहीं है। या तो ये वाला मैं मान लूँ, या तो वो वाला मान लूँ, या तो कौन सा मैं मान लूँ। तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला कि जो टोटल वोट्स ऑफ डिफरेंसेस है, जो टोटल वोट ऑफ कॉस्टिंग हुई है, जो टोटल वोट्स पड़ी हुई है बीजेपी का माइनस कांग्रेस का, और जो टोटल लीड हुई है, यानी 115 सीटें जो भाजपा जीती है और जो 69 सीटें जो कांग्रेस जीती है, उन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये गलत डेटा है आपका, इसको आप फ्रेश करिए, आप इसको रिकॉल करिए। इनके जितने सर्टिफिकेट आपने बांटा है राजस्थान में वो सारा का सारा खराब है, वो उसको आप देखिए। या तो मेरे जो मैं डेटा दे रहा हूँ मैं इलेक्शन कमीशन की साइट से दिया उठा के, ये देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे चार्ट भी बनाया हूँ, आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूँ, ये देखना भी। ये देखिए विधानसभा वाइज है, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पर क्या हो गया, ये बाजू में लिखा है बीजेपी। अब देखिए लीड्स है, ये लीड्स है, यानी जो विधानसभा में कांग्रेस जीत रही है ऐसे चला गया, ऐसे बाजू में जो बीजेपी जीत रही है वो आ गया, फिर इसके साथ में आप लोग देखते जाएंगे ये राजस्थान का ऐसे करके है, ऐसे सारी स्टेटों का है। इन डेटा के साथ में मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास परसों जाकर के इन सारी चीजों को मैंने दिया है थ्रू एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद देखिए। जो मैंने टोटल लीड्स और टोटल वोट्स का मार्जिन की बात किया है, आप लोग इसकी इमेज को ले भी सकते हैं। ये देखिए राजस्थान की मैंने बात किया है, ये देखिए ये हो गया टोटल, जो बीजेपी ने टोटल 44 लाख से जो वोट पाई ये हो गई, आप लोग देख सकते हैं बीजेपी का माइनस, ठीक। ये मैंने आपको बोला 28 लाख के आसपास में लमसम में कांग्रेस की हो गई। दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितना आ रहा है? 16 लाख के आसपास आ रहा है। ये हो गया लीड्स का। लीड्स कितना? 115 सीटें बीजेपी की और 69 सीटें कांग्रेस की, इनकी लीड का डिफरेंस ये हो गया। इधर आ, अब इधर भी आ जाइए। इधर क्या है? टोटल 199 सीटें जितना बीजेपी कंटेस्ट की है उसका टोटल वोट है वो इधर लिखा हुआ है 1 करोड़ 65 लाख, ठीक। और इसके जस्ट बाजू में आप लोग देखेंगे माइनस करके कांग्रेस का लिखा हुआ है। कांग्रेस ने जितना टोटल वोट पाई है 1 करोड़ 56 लाख, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है। तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये कितना आ रहा है? 8 लाख 91 हजार, यानी लमसम 9 लाख के आसपास। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये दोनों बराबर नहीं है। ये मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं, 16 जनवरी का है, ठीक है ना। ये मैंने उनको दे दिया, बात समझ में आ गई होगी। इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्रम से बात कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया राजस्थान। तो राजस्थान में इस तरह से मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि 199 सीटें को जितना रिपोर्ट कार्ड आपने बांटा है वो सारे के सारे गलत हैं, या आपका डेटा गलत है, या आपने जो परसेंटेज दिया है वो गलत है, या आपने जो कंप्यूटराइज पूरा डेटा दिया है, या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, कुछ न कुछ है गड़बड़। तो आप इसको पूरी तरीके से रिफ्रेश करिए, रिकॉल करिए, और पूरा प्रॉपर तरीके से इसको जांच करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत देश के लोगों को बताइए। अभी हम उन पर एलिगेशन भी नहीं कर रहे हैं, पर इसके थ्रू में मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहता हूं,
कल मैंने जनरल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो होते हैं पीएस, उनके थ्रू मैंने सीजीआई साहब को ये चीज़ें सबमिट करा दिया है। आज मेरी बातचीत भी हुई है, हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप राजस्थान का देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। यानी टोटल बोर्ड का डिफरेंसेस इनका कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। और टोटल बोर्ड कितनी पड़ी है? 3 करोड़ 90 लाख, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये दे कितना रहे? 4 करोड़ 45 लाख एक में दे रहे हैं। अब मैं टोटल बोर्ड इसमें डिफरेंसेस से ले लेता हूं, लीड से, तो 2% बराबर है, कितना हो रहा है? 2% का ही मार्जिन बोल रहे हैं। तो आप लोग देखिए 16 लाख लिखा हुआ है, 1% बराबर कितना हो गया? 8 लाख के आसपास। तो 100% बराबर कितना हो गया? 8 करोड़। तो 8 करोड़ तो बोर्ड पड़ ही नहीं सकती है। ये सारा डेटा है, यानी 4 तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने जो भी किया है वो पूरा का पूरा डेटा इनका खराब है। ये हो गया राजस्थान की बात।